प्रश्न है हमारे पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अब इस प्रश्न को कैसे हल करने वाले हैं तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य लिख लेंगे, कितना है 550। इसमें अगर हम 40% की छूट दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60%, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब जब भी अंकित मूल्य पे हमें छूट मिलती है तो छूट मिलने के बाद वो जो पूरी वैल्यू हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट दिया है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, विक्रय जो हमारा क्रय मूल्य है उसको मैं सीपी लिखूं और इसमें 10% का प्रॉफिट करूं, जैसा कि प्रश्न में कहा है। ठीक है, 110%। अगर मैं 10% का प्रॉफिट करूंगा तो वैल्यू कॉस्ट प्राइस का 110% हो जाएगी। और जब कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य में जब भी हमें लाभ या जब भी हमें हानि होती है तो उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, सेलिंग प्राइस बराबर में सेलिंग प्राइस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 55। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चले जाती है। ठीक है, आपको पता ही होगा, और नीचे आ जाता है हमारा 11 और बराबर में हमारे पास कॉस्ट प्राइस। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की। ठीक है, इस वाले पद को उस साइड ले गया तो 100 ऊपर चले जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 11 पंजे में 55 और 5 दूनी में वो 5 एकम 5, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? अरे रुको, हमने ये 6 तो लिया ही नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या 6 भी है हमारे पास, मल्टीप्लाई में 6 और ये 5 है यहाँ, तो 6 पंजे में बराबर 30। ठीक है, 300 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, समझ में आया? धन्यवाद।